पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संसार में पतित था, गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था, गुरु ने मिटाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञान धारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की जय। महानुभाव, अभिनय की दुनिया में हकीकत खो गई है। अभिनय की दुनिया में हकीकत खो गई है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद शोर मचा दे। आज के इस वातावरण में जहाँ कहीं सिर उठाकर देखो तो मनुष्य अनेक मुखौटे लगा कर के बात करता है। आज सच्चाई ने अपना आसन छोड़ दिया है और वह नकली मुखौटा लगाकर काम करने को तैयार हो गया है। किंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद शोर मचा दे। यानी संयम की साधना, स्वाध्याय, मेडिटेशन, जो भी क्रियाएं हैं उन सब क्रियाओं को समता के साथ करो। यदि आप लोग दिखावे में पड़ गए तो जिंदगी गर्त में चली जाएगी। आज हर आदमी दिखावे की जिंदगी जी रहा है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्नेह का धागा, संवाद की सुई और क्षमा की 2 बूंद जीवन की चादर में उधड़ते रिश्तों की तुरपाई कर देती है। सामाजिक, पारिवारिक अथवा राष्ट्र स्तर पर विचारों में फर्क आ गया हो तो भी मनुष्य को चाहिए स्नेह के धागे में संवाद की सुई पिरोकर क्षमा की 2 बूंद आगे बढ़ाते हैं तो रिश्तों में कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता है। गुरु शिष्य का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता अथवा राष्ट्र और राष्ट्रभक्त का रिश्ता, इन तमाम रिश्तों को बनाए रखने के लिए हृदय में प्रेम चाहिए और परस्पर संवाद बना रहे। जब हम स्नेह से दूर हो जाते हैं तो संवादहीनता आ जाती है और संवादहीनता में सामने वाले की अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ जैसी महसूस होने लग जाती हैं। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि सदैव हमारे स्नेह में महावीर की तरह प्रेम हो। महावीर को प्राणी मात्र के प्रति प्रेम था, इसलिए उनका रक्त श्वेत हो गया था। जो जितना प्रेममय होता चला जाएगा उसकी जिंदगी उतनी ही उजास से भरती चली जाएगी। जो लोग आपसे दिल से बात करते हैं उन्हें कभी दिमाग से जवाब मत देना। प्रेम में दिमाग नहीं, दिल से बात की जाती है।
और जब दिल से दिल मिल जाता है तो किसी बात की कोई परेशानी नहीं होती है। किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करो, किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करो, क्योंकि किसी ने कहा है जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में अक्सर खुशबू रह जाती है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो आदमी कर्तव्य का पालन करने लग जाता है उसके लिए ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं हुआ करती है। मुश्किल इतनी ही है कि जब आदमी बदले की भावना रखता है, लेकिन जो संत वीतराग होता है, अरहंत के पथ पर चलता है और निर्ग्रंथ वीतराग संत आचार्य विद्यासागर जैसा चिरागों के अपने घर नहीं होते, चिरागों के अपने घर नहीं होते, जहाँ जलते हैं वहीं रोशनी बिखेर देते हैं। मैं आचार्य भगवान को देखता हूँ, वो जहाँ जिस क्षेत्र में होते हैं वहीं अपनी रोशनी बिखेर देते हैं। उनका अपना कोई स्थान नहीं होता है, जहाँ पहुँच गए वही साधना की स्थली, जहाँ ठहर गए वही अतिशय पूर्ण स्थल। इसलिए चिरागों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो चिरागों के अपने घर नहीं होते, जहाँ जलते हैं वहीं रोशनी बिखेर देते हैं। जानिए, चिराग सी तासीर रखिए, चिराग सी तासीर रखिए। सोचिए मत कि किसका घर रोशन हुआ। गुरुओं की वाणी से हिंदू, वैष्णव, बौद्ध, जैन, पारसी कोई भी आदमी फ़ायदा उठा सकता है। गुरुओं के हृदय नवनीत के समान होता है। महानुभाव, चिराग सी तासीर केवल वीतराग संत की ही हो सकती है, जिसके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति स्नेह भाव है, समता भाव है। उसकी दृष्टि में कुटी और भवन में कोई फर्क नहीं होता है। मिट्टी का ढेला और स्वर्ण की गिट्टी में कोई फर्क नहीं हुआ करता है। निंदक और प्रशंसक में कोई फर्क नहीं हुआ करता है। वो अपने में सदैव रहता है और सामने वाले व्यक्ति के लिए भी तराशने के लिए मौका देता है कि अपने को जानिए, अपने को पहचानिए। एक दफ़ा की बात है, दरिया ने झरने से पूछा, तुझे समंदर नहीं बनना है क्या? झरने ने बड़ी नम्रता के साथ कहा, बड़ा बनकर खारा होने से अच्छा है छोटा बनकर मीठा ही रहूं। समुद्र खारा होता है, बड़ा होने में जिंदगी अहंकार से भर जाएगी। महानुभाव, ज्यों-ज्यों विकास धन का बढ़ता बढ़ेगा, त्यों-त्यों प्रलोभ बढ़ता बढ़ेगा। संसारी प्राणियों के पास जैसे जैसे धन का विकास होता है, पदों का विकास होता है, वैसे वैसे व्यक्ति लोभी होता चला जाता है। और जब लोभ भीतर जन्म लेता है तो जीवन खारा हो जाता है, द्वेषमय हो जाता है, रागमय हो जाता है, घृणामय हो जाता है। इसलिए वीतराग व्यक्ति कहता है, छोटा बनकर मीठा ही रहूं, छोटा बनकर मीठा ही रहूं। छोटे का मतलब होता है विनम्रता। विनम्रता मोक्ष का द्वार है, ऐसा आचार्य भगवान कुंद देव ने कहा है। जो आदमी जितना विनम्र होगा, जितना मीठा होगा, मृदु होगा, वह अपने आत्मधर्म को प्राप्त करने में लग जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, सुख हो लेकिन शांति ना हो, सुख हो लेकिन शांति ना हो, तो समझ लेना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ गए। लोगों ने चीज़ों में सुख माना, लेकिन चीज़ों में सुख नहीं है।
अध्यवसान भाव कर्म बनने के लिए कारण है। राग द्वेष इन पदार्थों के कारण होता है। पदार्थ रिक्त हो, अकिंचन व्यक्ति हो, भीतर से निरभ्र आकाश की तरह, तो राग द्वेष होगा ही नहीं। लेकिन आज सुख है लेकिन शांति नहीं है, तो समझना कि आपने सुविधाओं को गलती से सुख समझ लिया है। सुविधाएं हमेशा मनुष्य के लिए कर्म बंध का कारण बनती है। जैसे जैसे आदमी के लिए वस्तुओं का संपादन होता है, संग्रह होती है, वैसे वैसे संसारी प्राणी इनमें अपने आप को डुबाने लग जाता है। और जब इसमें डूबने लग जाता है व्यक्ति, तो संसार का विस्तार होने लग जाता है। मैं चाहता हूँ संसार का विकास न हो, हम अपने में रहने की कोशिश करें। महानुभाव, समझदार वह नहीं जो पढ़ा लिखा हो, समझदार वह नहीं जो पढ़ा लिखा हो, बल्कि समझदार वो है जिसे ये हुनर आता हो कि किससे, कहाँ, किन अल्फाजों और किस लहजे से बात करनी है। हम गुरु के पास खड़े हैं और हमारे रोम रोम में विनम्रता नहीं है। गुरु के चरणों में खड़े हैं और हम उनकी स्तुति बहुत विनम्र परिणाम से कर रहे हैं। महानुभाव, और किस लहजे से कर रहे हैं? भीतर के मन से या बाहर के आदमी द्वारा नहीं। किससे, कहाँ, किन अल्फाजों में और किस लहजे से बात करना है, यही सबसे कीमती बात है इस युग में। यदि हम ये जान लें किस व्यक्ति से बात करने जा रहा हूँ, अरिहंत से अथवा संत से। अरिहंत आज दिखते नहीं, लेकिन हमें साक्षात उनका भीतर आभास होता है। उनके प्रतिबिंब जिनालों में स्थापित करते हैं, और जब इनसे बात करने को चले जाते हैं तो भीतर के आकाश में शुभ्रता होनी चाहिए और हृदय में विनम्रता होनी चाहिए। कहाँ? सिद्ध क्षेत्र पर या कि अतिशय क्षेत्र पर, किन अल्फाजों में, किन शब्दों के द्वारा हम परमात्मा की स्तुति भक्ति करने जा रहे हैं, गुरु के चरणों की वंदना करने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, किस लहजे में? लहजा भी तो देखिए। आदमी अकड़ करके भगवान की भक्ति कर रहा हो या गर्दन ऊंची करके संत के चरणों में खड़ा हो, तो भी हमारे लिए वह खुशी नहीं देने वाला है, पुण्य का बंध नहीं करने वाला है। जो आपकी मदद करता हो, जो आपकी मदद करता हो, उसे कभी गवाना नहीं। जो आपसे प्यार करता हो, उससे कभी नफरत करना नहीं। जो आप पर भरोसा करता हो, उसे कभी धोखा देना नहीं। जो आपकी मदद करता हो, उसे गमाना नहीं। कलयुग है, आज अरहंत सिद्ध परमेष्ठी नहीं है हमारे समक्ष। आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी हैं। उन तीन इन परमेष्ठियों के होने पर हमें इनका साथ, इनका चरण सानिध्य जीवन में नहीं खोना है। और जो हमसे प्यार करता हो, उससे कभी नफरत करना नहीं। अगर आचार्य भगवान का आशीष हमारे सिर पर है, गुरु का वरद हस्त हमारे ऊपर है, तो कभी हमें अपने कार्यों की सिद्धि ना होने पर उनके प्रति नफरत का भाव नहीं करना। संसारी आत्माएं हैं आप, और आप मनोकामना लेके गुरु के पास गए और वो समाधान नहीं निकला, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। वरना होता यह है कि गुरु के दर पर गए लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, अब जाकर के क्या करूं? जो आप पर भरोसा करता है, उसे कभी धोखा देना नहीं। गुरु ने आप पर भरोसा किया, रत्नत्रय दिया, जीवन दान दिया, इसलिए हमें अपने को संभाल के रखने की जरूरत है। जो आदमी अपने को संभाल लेता है, नफरत के भाव नहीं लाता है
वह जिंदगी में आनंद प्राप्त कर लेता है। आनंद वहां नहीं जहां धन मिले, है ना। आनंद वहां नहीं जहां धन मिले, आनंद वहां है जहां मन मिले। पैसे वालों की कतार लगी हो या बहुत बड़ा कोई इंस्टीट्यूट हो, संस्था हो, उससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। आनंद वहां है जहां मन मिले। इधर अमीरी गरीबी का कोई भेद नहीं है। यहां केवल इतना ही समझने की जरूरत है कि जहां दो दिल मिल जाएं, वहां जीवन में आनंद आने लग जाता है। मैं आनंद का निरंतर अन्वेषण करता रहता हूं कि आनंद कहाँ है। आनंद यतो न किंचित ततो न किंचित, यतो यतो यामि ततो न किंचित। मैं यहां गया, मैं वहां गया, जहां कहीं भी गया, कहीं आनंद नजर ही नहीं आया। फिर आनंद कहाँ है? जब अंतर्मुखी हुआ तो आनंद आने लग गया। अगर आप सुंदर दिखते हैं तो वो आपके माता पिता की तरफ से गिफ्ट है। अगर आप सुंदर दिखते हैं तो आपके माता पिता की तरफ से गिफ्ट है, और अगर आप सुंदर जीवन जीते हैं तो वो आपकी तरफ से उन्हें रिटर्न गिफ्ट है। महानुभाव, जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप किसी की दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी आती है, सेहत आती है और प्यार भी आता है। धन से वस्तुओं का संग्रह होता है, लेकिन दुआओं से खुशी मिलती है। स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहता है। दे सको प्रेम दो, ले सको प्रेम दो, प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए। जब बड़े बुजुर्गों की दुआएं मिलती है तो हमारे जीवन में परितः प्रकाश होता है, आनंद आता है और खुशियों का ऐसा विशाल संसार होता है। शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं रहता है। जब आदमी के शरीर में रोग होता है तो वह जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। मशाल लेकर चलने की हैसियत है, लेकिन वह अगरबत्ती लेकर के भी अपने परिवेश को सुगंधित नहीं कर पाता है। तभी तो कहते हैं कि गुरुओं की दुआएं हमारे साथ जब तक होती हैं तो जिंदगी में आनंद ही आनंद की बरसात होने लग जाती है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से हो, सुंदर गोरा आदमी हो, बनावटी बातें करता हो, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी, विचार और कार्यों से होती है। बाहर के आदमी सुंदर देख करके खुश हो जाते हैं आप, लेकिन जब उसका व्यवहार बर्ताव देखा जाता है, उसकी कार्यशैली को देखा जाता है, तब जिंदगी में अच्छे से अच्छा महसूस होने लग जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं आप छोटा बनकर मीठा होने की कोशिश करें और चिराग से जिंदगी जीने का प्रयास करें, क्योंकि जिंदगी उसी का नाम है जिस जिंदगी में कोई परेशानियां ना हो। परेशानी किस बात की? परेशानी सिर्फ इस बात की कि हमारे जीवन में कुछ पाने की बात हमेशा रहती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी। खुशी के लिए काम करोगे तो जिंदगी में कोई खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो जिंदगी में खुशी जरूर मिलेगी। महानुभाव, मैं आपकी खुशी की बात सोचता हूं और चाहता हूं कि हर किसी के लिए दुआ किया करो, हर किसी के लिए दुआ किया करो। क्या पता
किसी की किस्मत आपकी दुआ का इंतजार कर रही हो। हर समय प्राणी मात्र के हितों के बाबत सोचने की कोशिश करते रहना चाहिए। तीर्थंकरों ने प्राणी मात्र के सदैव हित के बाबत सोचा है और आपको भी अपने जीवन में दूसरों के हित के लिए सोचना है। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। पानी में गिरने से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। समता के देवता महावीर को हर परिस्थिति में हर चीज से निपटना आता था, इसलिए वो महात्मा महावीर हो गए। आज आप थोड़े से प्रतिकूल स्थितियों में कषाय करके संसार को बढ़ा लेते हैं। थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है और अपने हौसले पस्त कर डालते हैं और सोचते हैं अब मैं क्या करूं, क्या करूं। यही आपको सोचना बंद कर देना है। क्या करना है? आपको अपने कर्तव्य पथ पर चलने की शुरुआत कर देना है। जो आदमी कर्तव्य पथ पर चलने लग जाता है उस व्यक्ति के लिए जिंदगी में कोई परेशानी नहीं। जहां जलते हैं वही रोशनी बिखेरते हैं। अपने और पराये का भेद कतई नहीं करना। अपने पराये का भेद करने वाली जिंदगी में सदैव राग द्वेष हुआ करता है और राग द्वेष ही संसार के कारण है। मोह ही संसार का कारण है। इसलिए हम जहाँ जलते हैं वहीं रोशनी बिखेरते रहें। व्यक्ति जब किसी वस्तु और व्यक्ति से बंध जाता है तो वह फिर संसार का सृजन करने लग जाता है। आपको विदित होना चाहिए भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की चलती है। आप कई बार कहते भगवान कसम, लेकिन मंदिर में कहते नहीं मेरे बाप दादों का मंदिर है, ये प्रतिमा मेरे पिताजी ने रखवाई थी, और अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन जब कोई डिसीजन विशेष लेना होता है तो कहते भगवान का सब। इसलिए भगवान को मनुष्य का हृदय पसंद है। मनुष्य जब परेशानियों में होता है तो वह भगवान की कसम उठाता है कि मैं सच कह रहा हूं, लेकिन मंदिर में जाता है, इंस्टीट्यूट में जाता है तो झूठ बोलने लग जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, फिर उसे हाथ में माला या पूजन की थाली पकड़ने की जरूरत नहीं होती है। जो इंसान अच्छे विचार अच्छे संस्कारों में पड़ जाता है, इसलिए संगत कीजिए साधु की, हरे कोटि अपराध। साधु की संगति करने से करोड़ों अपराध दूर हो जाते हैं। एक घड़ी आदि में पुनियाद, संगत कीजिए साधु की, हरे कोटि अपराध। करोड़ों समस्याओं का समाधान जहां मिल सकता है वह सत्संग है। हम चाहते हैं कि आप सत्संग में रहिए। कौन नहीं जानता अच्छे लोगों की संगति कितनी कीमती होती है। महानुभाव, अच्छे लोगों की संगत में रहो। सुनार का कचरा भी बनिए की बादाम से ज्यादा महंगा होता है। बीतराग निर्गंध संतों की संगति में रहने से आपको हर क्षण फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है, दिशा बोध ही दिशा बोध है। इसलिए आप कोशिश कीजिए। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है
शहर में आदमी यूँ तो कहने को इंसान बहुत है। ये जमाना झूठों का चल रहा है। जहाँ कहीं जाओ आदमी भगवान की सौगंध खाता है, लेकिन झूठे कामों में पड़ करके अपने संसार को बढ़ाया जा रहा है। जिस व्यक्ति को अपना संसार छोटा करना है, उस व्यक्ति को चाहिए कि नेक बनने के लिए नेक कोशिश भी करे, खूबसूरत दिखने के लिए तौर तरीके भी अच्छे रखे। तौर तरीके बदलिए, जब हमारे तौर तरीके बदल जाएंगे तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। हम इस जीवन को परिवर्तित करने के लिए आपको संदेश देना चाहते हैं कि छोटी सी जिंदगी और बहुत बड़े बड़े अरमान आप लेके चल रहे हैं, उन सभी अरमानों को छोड़िए। जो आपकी मदद करता है उसे कभी गंवाना नहीं, जो आपसे प्यार करता है उससे कभी नफरत नहीं करना, और जो आप पर भरोसा करता है उसे कभी धोखा नहीं देना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि आप संसार में छोटे बनकर मीठा बोलने की, मीठा सोचने की और मीठा करने की आदत डालें। इससे बड़ा और कोई संदेश नहीं हो सकता है, क्योंकि मशाल की तरह जलकर रास्ता नहीं दिखा सकते तो ना सही, मशाल की तरह जल के रास्ता नहीं दिखा सकते तो ना सही, अगरबत्ती की तरह महक कर परिवेश को सुगंधित तो कर ही सकते हो। पूरे दुनिया का मार्गदर्शन नहीं कर सकते तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जिस कमरे में आप रहते हैं अगरबत्ती की सुगंध एक एक पोर पोर में फैला सकते हैं, वैसे ही आप अपनी जिंदगी को विशाल विराट बनाने के लिए पुरुषार्थ कर लीजिए। इस संसार में क्या है? इस संसार में कुछ भी नहीं है। खूबसूरत है वो हाथ, खूबसूरत है वो हाथ जो मुश्किल के वक्त किसी का सहारा बन जाए। खूबसूरत है वो हाथ जो मुश्किल के वक्त किसी का सहारा बन जाए। खूबसूरत हैं वो जज्बात जो दूसरों की भावनाओं को समझ जाएं। खूबसूरत हैं वे आंखें जिनमें किसी के खूबसूरत ख्वाब समा जाएं। और खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दुख में शामिल हो जाए। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं आप खूबसूरत विचारों का संचय कर स्वयं अपना और अपने इष्ट जनों का सौंदर्य बढ़ाएं, जीवन विकास की ओर ले जाएं, अच्छा संदेश दें। क्योंकि घंटों घंटों परिश्रम करने से कोई फायदा नहीं है। पूरी जिंदगी आप जी रहे उसका कोई मायना नहीं निकलता। आप जिंदगी कैसे जिए वो ज़्यादा कीमती हुआ करता है। आपने देखा होगा पत्थर जो चोट से टूट गया, पत्थर जो चोट से टूट गया वह कंकर हो गया, और जो सह गया वह तीर्थंकर हो गया। कोई आदमी पूरी जिंदगी भटकता रहता, कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है, और एक आदमी वह होता है जो चोट सह लेता है तो तीर्थंकर हो जाता है। अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों में समता भाव में जीने वाला आदमी बहुत कीमती हुआ करता है। मैं इस कलयुग की भूमि पर विचरण कर रहा हूँ, लेकिन सतयुग जैसे अच्छे भावों को रखते हुए आप सबको संदेश देता हूँ कि लंबी जिंदगी जीने की बनस्पत संयम के साथ जीना सीखो। लंबी जिंदगी जीने की बनस्पत अपने जीवन में समता को लाना सीखो, और जो आदमी संयम और समता को लेकर के चलता है उस व्यक्ति की ज़िंदगी बहुत ही श्रेष्ठ होती है। अंत में एक बात आपसे कह के विराम लेता हूँ। शिकायतें कम और आभार ज़्यादा करने से जीवन बहुत आसान हो जाता है। हर आदमी की शिकायत 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 शिकायत, लेकिन मैं आपसे अंत में कहना चाहता हूँ शिकायतें कम और आभार ज़्यादा करने से
जीवन बहुत आसान हो जाता है। महानुभाव, 3 लोक में सारभूत केवल वीतराग विज्ञान है। और वीतराग के मायने होता है विगता रागा यशसा वीतरागा, जिसके दिल दिमाग से राग निकल गया हो वही वीतराग हो जाता है। और इसे ही आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, परिचित परिग्रहात विरता स्वास्था संतोष परा। और जिस आदमी के, जिस जीव के हृदय से चित्तगत ग्रंथियां निष्कासित हो गई हों, वह आदमी स्वस्थ है। इसलिए आज लोक में देखा जाए तो जो वीतरागी है वही स्वस्थ है। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता है। 3 लोक में सारभूत वास्तव में वीतराग विज्ञानता है। और वह शिव स्वरूप है और वही कल्याण को देने वाला है। हमें अपना कल्याण करना है तो लोक में सारभूत जो वीतराग विज्ञान है उसके लिए हृदय की गहराइयों से स्वीकार करना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, आप साथ किसका देते हैं, पुण्य का या पाप का? आप कहते पुण्य के कार्य करना चाहते हैं लेकिन साथ पाप का देते हैं। ब्रह्मदेव सूरी कहते हैं संसारी प्राणी का पुण्य का उदय आता है, साधन उपलब्ध होते हैं, जब साधनों को भोगने चले जाते हैं तो पाप का बंध होने लग जाता है। पुण्य के उदय में पदार्थों के उपस्थित होने पर वीतराग भाव रखने की जरूरत है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी समय सार में कहते हैं, उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्सो निचम कंखा मणा गदय से उदय सनक्कु बुदे नानी। ज्ञानी कौन है? जिस आदमी को विगत काल की कोई भी घटना से सरोकार ना हो और ना ही फ्यूचर के लिए कोई उसके दिल में एक मनोती हो, इच्छा हो, ना हो। इतना ही नहीं, वर्तमान में आई हुई वस्तुओं के प्रति उसका कोई राग भाव ना हो, इसका नाम है ज्ञानी। और ऐसा ज्ञानी ही आत्मा का भला कर सकता है। बाहर और भीतर का आदमी एक होना चाहिए। आज बाहर का आदमी अलग है और भीतर का आदमी बिल्कुल अलग है। मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। जो मन में है वही वाणी में होना चाहिए और वही प्रैक्टिकल जिंदगी होना चाहिए। आज मनुष्य की तीनों ही चेष्टाएं बिल्कुल अलग अलग नजर आती हैं और इसलिए आज तक जीव का भला नहीं हो पाया है। जब जब मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती से आदमी थोड़ा भी हटेगा और आगे जाम मिलेगा। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती में होगा तो सीधा राजमार्ग पर चलेगा। इसलिए कहते हैं नमो त्रियोग समाहरिके, मैं अपने मन वचन काय को संभाल कर उस वीतराग विज्ञान को प्रणाम करता हूँ जिसे पाने के बाद केवल अपने आप का साक्षात्कार होता है। यही तो ज्ञानी है समय सार का। सुंदर सुंदर भवनों में रहना, सुंदर सुंदर 56 प्रकार के भोग लगाना, यह शरीर के प्रति निरंतर जागरूक रहना। जागरूकता भीतर की आवश्यक है। जब भीतर का आदमी जागरूक होता है तो कर्मों की निर्जरा होने लग जाती है। पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं हमारे पास 2 तरह के बगीचे हैं, एक शरीर रूपी बगीचा है और दूसरा आत्मा रूपी बगीचा है। जो आदमी आत्मा के बगीचे को सेचन करता है उसका शरीर रूपी बगीचा सूख जाता है। जो शरीर रूपी बगीचे को पानी डालता है यानी शरीर की जरूरतों को पूरा करने में निरंतर लगा रहता है उसका आत्मा रूपी बगीचा सूख जाता है। आप कौन सा बगीचा सुंदर चाहते हैं, शरीर रूपी बगीचा कि आत्मा रूपी बगीचा? गुरुदेव ने सब तरह के पदार्थों का त्याग करके आत्मा रूपी बगीचे को सींचने का जो पुरुषार्थ किया है, कितने दिन बरसों हो गए। सारी इच्छाओं को विराम दे करके केवल आत्मा का रस लेने का जो पुरुषार्थ करते हैं
वही आत्मा के बगीचे को संवार सकते हैं। जो शरीर के बगीचे को सुंदर करने में रहते हैं, वो कुंदकुंद भगवंत कहते हैं पज्जय मूढ़ा पर समया। जिसकी पर्याय दृष्टि है कि मैं सुंदर दिखूं, मैं अच्छा लगूं, मैं अच्छा बोलूं। बोलना भी क्या है, जो वास्तव में आत्मानुभूति है उसको अच्छा बुरा नहीं होता है। जो फीलिंग होती है, भीतर की अनुभूति होती है, उनको शब्दों का जामा देकर कुछ लोगों के कल्याण के लिए बोल देते हैं, वरना गूंगे की मिठाई की तरह वह आत्मानुभवी अपने आप में रहता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि 3 लोक में सारभूत केवल वीतराग विज्ञान है। इसलिए मैं किसी चीज़ के प्रति अपने अटैचमेंट को ना रखूं। डिटैचमेंट, किसी वस्तु की आवश्यकता है, बोलिए ना स्वामी जी, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, यह भी मुख से नहीं कहना। जब शरीर भी हमारा अपना नहीं है, तब किस वस्तु की मुझे आवश्यकता है। पूज्यपाद स्वामी जी कहते हैं, इदम अचेतनम दृश्यम मदृशम चेतनम तथा कोरुष्यामी को दुषाई माध्यस्थ भवमतः। जो इन आंखों से दिख रहा है दूर दूर तक, वो सब अचेतन है, और जो नहीं दिखता वह चेतन है। जो दिखता नहीं वो चेतन है, जो दिखता है वो अचेतन है। अचेतन पदार्थों के साथ जाने पर आप संवाद करो, विवाद करो, झगड़े खड़े करो, ये तो पुद्गल के साथ संबंध बिठाना जीव का कोई काम नहीं था। जीव का जीव के साथ संबंध होना चाहिए था, लेकिन ये मोही प्राणी इन पौद्गलिक पदार्थों के साथ संवाद स्थापित कर करके अध्यवसान भाव करता है। राग और देश और ये अनंत काल की परंपरा संसार की अभिच्छिन्न गति से चल रही है। कब ये परंपरा रुकेगी? जब भेद विज्ञान होगा। भेद विज्ञान कब होगा? जब व्यक्ति के अंदर संत समागम की अभिरुचि बढ़े। आज संतों के पास भी आप आते हैं तो दर्शन करने के लिए नहीं, मिलने की दृष्टि से आते हैं। एक बार मिल आओ। किससे? मुनियों से मिलना होता है कि उनकी वंदना होती है, दर्शन होता है, उनका सत्संग होता है। आप विनम्र भाव से उनके चरणों में जाइए, विशुद्ध परिणाम के साथ जाइए। लेकिन आज लोक भाषा यही है कि मैं संत से एक बार मिल के आना चाहता हूं, वो कितने महान हैं। मिलना ना, मिलना नहीं, उनका दर्शन करना। हिंदू लोग जब सत्संग में जाते हैं तो गुरुओं से कोई बातचीत नहीं करते, और आप लोग जब गुरुओं के पास आते हैं तो आप सोचते मेरे से गुरुदेव थोड़ी सी बातचीत कर लें। बातचीत करने को तो बहुत सारे संसार में लोग हैं, लेकिन सत्संग संसार में नहीं कर सकते हैं। बीतरागियों के पास ही सत्संग होता है। बीतरागी को देख बीतरागी बने। बीतरागियों के पास जाते ही बीतराग होने का भाव आना चाहिए, क्योंकि लोक में सारभूत केवल बीतराग विज्ञान ही तो है। और है क्या? नीर क्षीर विवेक, दूध और पानी को अलग अलग करने की कला केवल हंस की चोंच में होती है। पन्नाएगी तब वो प्रज्ञा रूपी छैनी के द्वारा सम्यक दृष्टि शरीर और आत्मा को भी अलग कर देता है। ये शरीर है और ये आत्मा है, ये जीव है और दूसरा अजीब है। जीव और अजीब दो कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन संसारी प्राणी जैसे अपने घर में दीवार में क्रैक आ जाए तो परेशान हो जाता है, अर्थात घर के लिए आपा मान लेता है। वो पुद्गल है और आप जीव हैं। जीव पुद्गल नहीं हो सकता और पुद्गल जीव नहीं हो सकता। विचारों के माध्यम से हो रहा है, इसलिए भाव बढ़ रहा है। भव्यात्माओं, अपने भाव को छोटा करना है
तो पदार्थों के प्रति मोह छोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ करो। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आपका मन पदार्थों में घुस जाता है, इंडल्जिंग डूब जाता है। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। पारिवारिक संबंधों में बिखराव आता है चीज़ों के कारण। और आज संघों में ये आता कि मेरा चेला, मेरा चेला, मेरा चेला, और चेला किसी का नहीं होता है। चेला यदि गुरु कहे गुरु मेरा, गुरु मेरा, गुरु मेरा, तो संबंध बन सकता है। और यदि गुरु कहे कि मेरे शिष्य, मेरे शिष्य, मेरे शिष्य, तो शिष्य भी सोचते हैं कि मुझे आत्म कल्याण करना है, मेरी तो आत्मा ही गुरु है। और वह संसार के विभाव भावों को छोड़ करके अपने में जाने की कोशिश कर लेता है, तो बीतराग विज्ञान स्वरूप धर्म को उपलब्ध होता है। और जो बीतराग विज्ञान को अर्थात विगतः रागा यशशा बीतरागा, जिसके चित्त से राग निकल गया, अब क्या बचा? अब तो कुछ भी नहीं बचा। सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं जिस व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो गया उसका अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल शेष रह जाता है। इसे ऐसा समझ सकते हैं आप, किसी व्यक्ति ने समुद्र खाली करना शुरू किया, किसी व्यक्ति ने समुद्र खाली करना शुरू किया और खाली करते 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 एक चुल्लू पानी बच गया। कितना? एक चुल्लू। इसी का नाम है अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल। सारे समुद्र को खाली कर दे, एक चुल्लू पानी बचा, अनंत संसार आपका छूट गया और सम्यक दर्शन के होते हुए अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल आपका शेष रह गया। यानी अब बहुत ही शीघ्र अब मोक्ष को उपलब्ध होने वाले हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को मोक्ष की इच्छा है वो संसार शरीर भोगों से विरक्त होता हुआ वीतराग विज्ञान रूप धर्म में यानी भेद विज्ञान की भूमिका को उपलब्ध हो, और जो भेद विज्ञान की भूमिका को उपलब्ध हो जाता है वह ज्ञानी अंतरात्मा बहिरात्मा से दूर खड़ा हो जाता है और परमात्मा का चिंतन करने लग जाता है। परमात्मा का चिंतन करने वाला अंतर्मुखी होता है, बहिरात्मा का चिंतन करने वाला पदार्थों की ओर झांकता है, और अंतरात्मा का चिंतन करने वाला निश्चय रूप से सौभाग्यशाली होता है। मैं आप सबके सौभाग्य की कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि आप सब अच्छे से अच्छा जीवन जीने की कोशिश करें। जो आदमी अच्छे से अच्छा जीवन जीने की कोशिश करता है वही सम्यक दृष्टि है, और जो संसार में पड़ा है परेशान हो रहा है वो तो घोर मिथ्या दृष्टि है, संसारी है। हम आपको संसार से बचाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं इस छोटे से जीवन को बहुत संभाल के जीने की कोशिश करो। रोज एक्सीडेंट होते रहते हैं पदार्थों के प्रति राग भाव होने के कारण। ये मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये मेरी बात क्यों नहीं सुनता? बस पदार्थों और व्यक्तियों के साथ जब हमारा राग भाव चला जाता है और जब पदार्थ छूटने लग जाते हैं तो व्यक्ति मेरी बात को स्वीकार नहीं करता है, तो विभाव भाव में चले जाते हैं। असंख्यात लोग प्रमाण विभाव, काम क्रोध लोभ मोह घृणा ईर्ष्या जो दिल में समाये हुए हैं अनंत काल से, वो आपको पुनः गहन गहराइयों में ले जाते हैं। हमें गहराइयों से अब ऊपर आना है, निजात पाना है। निजात पाने के लिए अंतर्मुखी होने की ज़रूरत है। ये वस्तुएं न हमारे साथ आई थी न साथ जाने वाली हैं। जब आदमी साथ जाता है तो एक सुई भी साथ लेकर के नहीं जाता है। आप शरीर पर आधा किलो गोल्ड डाल करके चल रहे हो, 10 अंगुलियों में स्वर्ण की अंगूठियां पड़ी हैं, ब्रेसलेट पड़ा हाथ में, गले में चैन पड़ी हुई है, लेकिन जब जाने का वक्त आता है तो सब यहीं के ही रह जाते हैं।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, चीजों के साथ अपने संबंध को मत बढ़ाइए। चीजें कभी किसी की हुई नहीं है, ये साधन है और साधन साध नहीं हो सकते। लेकिन जब ये जीव स्वभाव को भूल जाता है तो पदार्थों में खुश होने लग जाता है कि सब कुछ मेरा मेरा और मेरा मेरा करते ही मर जाता है। सारभूत क्या है फिर? तीन भुवन में सार, बीतराग विज्ञानता। तीन लोक में सारभूत केवल एक ही बात है, डिटैचमेंट। हमें किसी वस्तु से कोई मतलब नहीं, ये भी हमारे भीतर महसूस नहीं होना चाहिए। अरे हमारा है ही नहीं तो आपने ऐसा क्यों महसूस किया मेरा नहीं है? हमें भीतर ही महसूस नहीं होना चाहिए। जो हमारा नहीं है वो नहीं है, जो हमारा है उसकी हमें मालिकियत करना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हमारी अपनी संपत्ति है, इसको संभालने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र संसार की संपत्ति है और संसार को बढ़ाने वाली है। इसलिए संसारी प्राणियों को चाहिए कि उन सब चीज़ों से अपने को जुदा करें। सम्यक दर्शन क्या है? एक निरभ्र आकाश में स्वच्छ चंद्रमा को देखते हैं, वैसे ही हम अपनी आंखों से पूरे आकाश को एक स्वच्छ निरभ्र देखने की कोशिश करें। और जब हमारी दृष्टि निर्दोष हो जाती है तो हमारा नॉलेज भी ठीक होने लग जाता है, और जब हमारा ज्ञान और दर्शन शुद्ध हो जाता है तो हमारा चारित्र भी बिल्कुल ठीक होने लग जाता है। हमारा सोचने का तरीका, हमारा देखने का तरीका जब बदल जाता है तो हम किसी पदार्थ के प्रति आशान्वित नहीं होते। यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से थिर नाई। ये तो पुद्गल की पर्याय उत्पन्न होगी, नष्ट होंगी, उत्पन्न होगी, नष्ट होंगी। हर पल पुद्गल की पर्याय उत्पन्न होती हैं और हर पल इनकी डेथ नष्ट होती चली जाती है। इसलिए पुद्गल पदार्थों से और व्यक्तियों से हमें अपने जीवन को अलग कर लेना है, डाइवर्स। हम संबंध का विच्छेद करें पदार्थों से, व्यक्तियों से। मैं क्या हूँ? मैं अरूप हूँ, अरस हूँ, अगंध हूँ, अवक्तव्य हूँ, अलिंग गहन। मैं किसी चिन्ह के माध्यम से नहीं जाना जा सकता हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं दर्शन ज्ञान स्वभावी हूँ। मेरी आत्मा का स्वभाव दर्शन और ज्ञान, जानना और देखना, इससे हमारा ऊपर कोई भी नेचर नहीं है। इसलिए हम केवल वस्तुओं को देखें और जाने। देसी भाषा में कहते हैं, देखो जानो बिगड़ो मत, खाओ पियो छको मत। आप देखते और जानते के साथ बिगड़ने लग जाते। ये कौन है? किस लिए आया है? क्या काम है? ये सब राग द्वेष की परिणतियां हैं। इसलिए कहा, देखो जानो बिगड़ो मत, खाओ पियो छको मत। शरीर मिला है, आवश्यकताएं पूरी करना तो खाओ पियो, लेकिन छको मत। राजा की तरह छक करके नहीं खाना। केवल जिंदगी जीने के लिए थोड़े से भोजन की आवश्यकता है, और जिससे कि धर्म की साधना होती रहे, संयम की साधना होती रहे, चारित्र के पथ पर बढ़ते रहें। वही बढ़ सकता है जिसको लोक में सारभूत बीतराग विज्ञान दिखता है। हंस की तरह दूध और पानी को अलग अलग करके वह ग्रहण करना जानता है। आज संसारी प्राणी दूध और पानी को
जुदा जुदा कर पाने में असमर्थ हो रहा है। मेरा अनुरोध है कि दूध और पानी को अलग अलग करने की विधा सीखने के लिए आचार्य कुंदगुन भगवान के पाद मूल में जाइए और देखिए कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब शरीर अलग है तो प्रतिकूल परिस्थितियां जब निर्मित होती हैं तो हमें अपने उस क्षण भी जीवन का निर्माण करना है, कर्मों का निर्माण नहीं करना है। लेकिन पेशेंस खो जाता है, अधीर हो जाता है। किस लिए? राग भाव के कारण, और वह संसार में गिर जाता है। संसार में ना गिरे वही आदमी श्रेष्ठ है। जो संसार में गिर पड़ता है वो संसार से कभी उभर नहीं पाता है। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ वीतराग विज्ञान स्वरूप जो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे महान उदात्त व्रत हैं, इनका आचरण अच्छी तरह से करते हुए अपने स्वभाव में आने की कोशिश करें। जिन्होंने अपने स्वभाव में आने की कोशिश की है वो महामना ही महावीर बने हैं, और जिन्होंने अपने स्वभाव को छोड़कर सांसारिक पदार्थ की ओर निरंतर गति की है वो गर्त में गए हैं। गर्त का मतलब होता है नरक और निगोद। नरक और निगोद से बचने के लिए हमें संसार के पदार्थों से पृथक रहने की कोशिश हर दम करना चाहिए। आज भी मोक्ष है और चतुर्थ काल में भी मोक्ष था। यदि हम आज अपना डिटैचमेंट बढ़ाते हैं तो भी आज मोक्ष होगा। हाँ, मोक्ष तक पहुंचने की 14 सीढ़ियां हैं। आधा रास्ता तो अभी तय हो सकता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मोह के लिए काम करने लग जाता है वही महामना महावीर होता है। महावीर ने अपने मोह को कम किया। माँ से, पिता से, परिवार से, नंद्यावर्ष से, दोस्तों मित्रों से, समस्त पदार्थों और व्यक्तियों से जब अपने को डिटैच कर लिया तो महामना हो गए, और जब सारे कर्मों को गिरा दिया तो महावीर हो गए। आप महावीर बनना चाहते हैं तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।